नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि स्पेशल में डे 6 की महायज्ञ में आज हम जानेंगे बायोलॉजी से जुड़े 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 20-20 वन लाइनर मिलेंगे। पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका का सबसे छोटा कार्यात्मक यूनिट क्या है? सेल्स। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड बिलेयर से। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। नाभिकीय किसका नियंत्रण करता है? सेल एक्टिविटी का। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। लिसोसोम किसका कार्य करता है? अपशिष्ट पचाना। कोशिका विभाजन के प्रकार कितने हैं? 2, मिटोसिस और मेसिसियस। माइटोसिस में कितने चरण होते हैं? 5, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज और साइकोटिनेस। माइटोनियस किसके लिए जिम्मेदार है? ग्रोथ और रिपेयर के लिए। मियोसिस में कितने विभाजन होते हैं? 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2। डीएनए किससे बनी होती है? नाइट्रोजन बेस से। शुगर और फॉस्फेट। आरएनए किस कार्य में मदद करता है? प्रोटीन निर्माण में। कोशिका झिल्ली किसे नियंत्रित करती है? सब्सटेंस का प्रवेश और निकास। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार की सेलेक्टिव होती है? सेम्फेरेबल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है या नहीं? यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है या नहीं? न्यूक्लियर मेंबर के अंदर। वाक्य सही करें। लाइसोसोम कोशिका है। जासूस कोशिका है। कोशिका दीवार किसमें पाई जाती है? प्लांट्स और बैक्टीरियाज में। कौन सी कोशिका केवल आरएनए में होती है? राइबोसोम। मानव संरचना एवं शरीर विज्ञान क्रिया विज्ञान के देखते हैं 200 क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। हृदय कितने कक्षों में विभाजित है? 4, 2 ट्रेकिया और 2 वेंट्रिकल्स। रक्त किस रंग का होता है? लाल। हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण क्या है? किनका परिवहन? ऑक्सीजन का परिवहन। फेफड़े में कितने लाभ में विभाजित है? बाएं 2, दाएं 3। पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से। पाचन एंजाइम लार में कौन सा होता है? एमाइल। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से। एड्रिनल ग्रंथि किस लिए जिम्मेदार है? हार्मोन का उत्पादन। मस्तिष्क के प्रमुख भाग कितने हैं? 3, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम। तंत्रिका तंत्र के 2 भाग कौन से हैं? केंद्र और परिधि। सीएनएस और पीएनएस। लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन। सफ़ेद रक्त कणिकाओं में क्या होता है? संक्रमण से लड़ना। प्लेटलेट्स किसके लिए जिम्मेदार हैं? रक्त जमने के लिए। किडनी किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त मूत्र बनाने के लिए। रक्त में कौन सा पीएच मान नियंत्रित करता है? कौन करता है? बायोकार्बोनेट। हड्डियों का सबसे कठिन भाग कौन सा है? एमएल। मांसपेशियों के प्रकार कितने होते हैं? 3, स्वायु, हृदय और चिकनी। किस अंग से खाना अवशोषित होता है? छोटी आंत से। मानव शरीर की हड्डियां कितनी हैं? 206।
तो देखते हैं पशु जगत से जुड़े क्वेश्चन। जीवों को मुख्य कितने समूह में बांटा गया है? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटलेट्स, एनिमल्स। परजीवी और मेहमान जीव के में अंतर क्या है? परजीवी दूसरे जीवों से पोषण लेते हैं। मछली में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है? सेक्युलर, दो कक्षीय। पक्षियों में किस अंग से आवाज़ उत्पन्न होती है? सैरनिक्स। स्तनधारियों किसके द्वारा दूध देती हैं? स्तन ग्रंथियों से। कृमि का मुख्य लक्ष्य क्या है? शरीर की लंबाई और नर्म त्वचा। घोंघा किस वर्ग में आता है? मोलस्का। मकड़ी का शरीर कितने भागों में होता है? 2। मानव शरीर किस अंग में बिना जीवन संभव है? हृदय। कीटों का बाहरी कंकाल किससे बना होता है? चिटनी से। समुद्री जीवों में किसके द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? गिल्स द्वारा। उभयचर मुख्य रूप से कहाँ होते हैं? पानी और ज़मीन दोनों में। परजीवी रोग पैदा करने वाले कौन से जीव हैं? प्रोटोजोआ और हेलमिंथस। मच्छर किस रोग का वाहक है? मलेरिया। एड्स वायरस किससे संक्रमित होता है? मानव से। मानव में पाचन तंत्र का लंबाई कितनी है? लगभग 9 मीटर। रक्त वाहिकाओं के प्रकार कितने हैं? 3। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। कछुआ किस वर्ग में आता है? रेप्टाइल। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। जीवों में संचार के प्रकार कितने हैं? 4। रासायनिक, विद्युत, ध्वनि और प्रकाश। वनस्पति विज्ञान के देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधों का मुख्य पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। पौधों में पानी किस ऊतक द्वारा ले जाया जाता है? स्लेज्म। पौधों में पोषक तत्व किस ऊतक द्वारा लिया जाता है? फ्लोएम। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग उपस्थित होता है? कोशिका दीवार। पौधों में हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5। N6, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक क्या है? ग्लूकोज। पत्तियों में छिद्र किस लिए होते हैं? गैस विनिमय से। पौधों में जनन कितने प्रकार से होता है? लिंग युक्त से, अलिंग युक्त से। बीज उत्पादन किस अंग से होता है? फूल से। पौधों में सर्वाधिक जल पाया जाता है? जड़ में। फोटोसिंथेसिस में मुख्य अंग गैस कौन सी पाई जाती है? CO2। कार्बोहाइड्रेट पौधा से बना होता है? पत्तियों से। पौधों की सबसे लंबी उम्र कितनी होती है? पेड़ की। कौन सा पौधा मांसाहारी है? वेनियस फ्लेट्रेक। पौधों में स्टोमा किसके द्वारा खुलता है और बंद होता है? गॉड सेल्स के द्वारा। पेड़ की बाहरी परत क्या कहलाती है? छाल। पौधों में जल का परिवहन किस सिद्धांत से होता है? कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पुल पर। पौधों में ऑक्सीजन कहाँ उत्पन्न होती है? पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। फफूंदी किस प्रकार का जीव है? फंगी। अब देखते हैं अनुवांशिकी। DNA किसका कार्य करता है? अनुवांशिकी संचार, सूचना संचार। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। ग्रेगोर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? जेनेटिक्स का जनक। एलेल क्या है? जेन का वेरिएंट। होमोज़िगस का मतलब क्या है? एक समान एलेल्स। हेटेरोज़िगस का मतलब क्या है? अलग।
एलेल्स। डोमिनेंट जेंट किसे कहते हैं जो प्रकट होता है? रिवर्सल जेंट किसे कहते हैं जो छुप जाता है? जेंटोटाइप का अर्थ क्या है? जेंट कॉम्पोजिटिव। फोटोन टाइप्स का अर्थ क्या है? ऑब्जर्वर ट्रेट्स। म्यूटेशन का अर्थ क्या है? जेन में परिवर्तन। कार्योटाइप्स का अर्थ क्या है? क्रोमोसोम्स आर्मेंगमेंट। मानव में कुल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। ऑटोसोम्स में और एक्स क्रोमोसोम्स में क्या अंतर है? ऑटोसोम्स 1 या 22, सेक्स 23। आरएनए का प्रकार कितने होते हैं? 3। mRNA, tRNA, rRNA। डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार होता है? एस फेज ऑफ सेल्स साइकिल। क्रोसिस ओवर किस समय होता है? म्यूसिस के द्वारा। जेनेटिक डीएनए कौन से जीव में पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक्स। प्रोटोटिक्स का निर्माण किस क्रिया से होता है? ट्रांसलेशनल। अब देखते हैं विकासवाद। मानव का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। लैंडमार्क का सिद्धांत किसने दिया? यूज एंड ड्यूज ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किससे जुड़ा है? नेचुरल सिलेक्शन। सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। होमो स्पीशीज की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 2 लाख वर्ष पहले। फोसिस क्या है? प्राचीन जीवाश्म। एवोल्यूटियोनरी एडपेंटेशन का मतलब क्या है? जीवन में बदलाव। जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? फोटोलॉजी ऑफ ग्लिंट्स। जेनेटिक्स। नेचुरल सेलेक्शन में किसे महत्व दिया जाता है? फिटनेस। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? प्रजाति का समाप्त होना। ओरिजिन ऑफ लाइफ की प्रमुख सिद्धांत कौन सी है? प्रिमोर्बियल सोप थ्योरी। इवोल्यूशन में मेडिसन का योग क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसे कहते हैं? मानव द्वारा चयन। ड्राइंग का पुस्तक का नाम क्या है? डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किस जीव में वर्टेब्रेट की उत्पत्ति होती है? फिशेज। एम्फीबियंस का किसकी उपस्थिति में होता है? फिशेज। रेप्टिलेस का प्रमुख विशेषता क्या है? ड्राई सेस स्किन। बर्ड्स में फ्लाइट एडप्टेशन किससे संबंधित है? फीचर्स ऑफ और होलो बोन्स से। मैमल्स किसका विकास है? रेप्टिलिड्स का। एवोल्यूटिरी को क्या कहते हैं? फाइलोजेनेटिक्स ट्री। सूक्ष्मजीवी। बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है? 3। कोकस, बेसिलियस और स्प्रिलियम्स। वायरस में जीव चक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। लाइटिक और लाइसोजेनेटिक्स। फंगी किस प्रकार का होता है? हेटेरोट्रोफ।
ट्रोफिस। प्रोटिस्टा में कौन से प्रमुख होते हैं? एलिगा और प्रोटोजोआ। साइनोबैक्टीरिया किससे संबंधित है? फोटोसिंथेसिस से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फंगी से। लैक्टोबैक्टीरियस का उपयोग कहाँ है दही बनाने में? प्लाज्मोडियम किस रोग में काम आता है? मलेरिया में। वायरस किसमें प्राकृतिक करता है? हॉट सेल्स में। ट्यूबरक्लोसिस का क्या कारण है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। HVI का किस प्रकार का वायरस है? रेट्रोवायरस। बैक्टीरिया में DNA किस रूप में होता है? सर्कुलर। बैक्टीरिया में ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? रेस्पिरेशन से। वेस्टेज का उपयोग किस में होता है? ब्रीड्स और अल्कोहल में। प्रोटोजोआ में शिकार किस प्रकार करते हैं? फोजोसिस्टोसिस से। एल्गी में कौन सा पिगमेंट प्रमुख है? क्लोरोफिल। वायरस का आकार कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेबल सेल्स। पैथोजेनिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या है रोग उत्पादन में करता है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स में किसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में होता है? एंजाइम्स प्रोडक्शंस में। माना रोग। संक्रमण रोग कितने प्रकार के होते हैं? वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है? मच्छर से। AIDS किस वायरस से होता है? HIV एड्स। कॉमन कोल्ड किस वायरस से होता है? रिनोवोरियस वायरस से। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से। रोग प्रतिकारक तंत्र कौन सा तंत्र करता है? फोटोजेंस को मारता है। वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है? इम्यूनिटी विकसित करना। एंटीबॉडी किसका उत्पादन करती है? वाइट ब्लड सेल्स का। नेचुरल इम्यूनिटी क्या है? जन्म से प्राप्त। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी टीका द्वारा। पैसिव इम्यूनिटी किससे होती है? एंटीबॉडीज सीधे देना। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? शरीर में खुद एंटीबॉडीज बनाता है। ऑटोइम्यून्स बेसिस क्या है? शरीर खुद को हमला करता है। एलर्जीज क्या है? ह्यूमन रिस्पॉन्स। स्मॉल पॉक्स का टीका कौन सा है? एड्रोजेनर। हेपेटाइटिस बी किस रोग को प्रभावित करता है? लीवर। पोलियो वायरस किसको प्रभावित करता है? नसें। मलेरिया की रोकथाम का मुख्य उपाय क्या है? मच्छर नियंत्रण। तो देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? जीवों और तकनीकी का संयोजन। DNA फाइंगर रिप्लिकेशन किस लिए उपयोगी है? पहचान। क्लोन किससे कहते हैं? समान जीवों का समूह। GMO का अर्थ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रक्रिया से पैदा होता है? IVF।
रिकमेंडेशन डीएनए तकनीक किस लिए उपयोगी है? जेनेटिक ट्रांसफरेशन। बायोस्फीयर किससे बनता है? माइक्रोजेनेटिज्म और पौधे। एंजाइम्स का उपयोग औद्योगिक उपयोग कहाँ होता है? डिटर्जेंट, फूड और प्लाह में। क्लोइंग का में किसका उपयोग होता है? सोमेटिक सेल्स का। जीन थेरेपी किसके लिए उपयोगी होती है? जेनेटिक डिज़ाइंस इलाज के लिए। पीसीआर तकनीक किसके लिए है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। माइक्रोप्रोफेंसन किसके लिए उपयोगी है? प्लांट्स क्लोटिंग के लिए। बीटी कॉटन किसने बनाया? बेसिलियस थॉरिजेशन जीन्स ने। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए काटता है। लेजेस एंजाइम क्या करता है? डीएनए बढ़ाता है। ट्रांजेक्शन एनिमल्स किसके लिए उपयोगी है? रिसर्च एंड मेडिसिन के लिए। फॉर्मेशन में मुख्य उत्पाद क्या है? अल्कोहल। एंटीबॉडीज उत्पादन के लिए उपयोगी। इसका तो पता ही नहीं। और पर्यावरण। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जीव और उनके पर्यावरण का एक नेटवर्क। प्रोडक्शन कौन करता है? पौधों में ऊर्जा बनाते हैं। कंसूमरेशन कौन है? जो प्रोडक्शन खाते हैं। डिकम्पोजिशन किसका कार्य करता है? मृत जीव और अपशिष्ट को तोड़ता है। फूड चेन ऊर्जा का सरल प्रवाह। फूड वेब किसे कहते हैं? अनेक फूड चेन्स का जाल। बायोमास का अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र में जीवों की कुल जैव द्रव्यमान। कार्बन सेल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्बन का पुनर्चक्रण। न्यूट्रोजन सेल्स किसके लिए ज़रूरी है? प्रोटीन और डीएनए के लिए। वाटर सेल्स किसका प्रमुख कारण है? बायोडाइवर्सिटी किसके लिए? जैव विविधता के लिए। एंडेंजर्ड स्पीशीज का अर्थ क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? वायुमंडल को गर्म करती है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? CO2 और प्रदूषण। ओजोन लेयर क्यों महत्वपूर्ण है? यूवी किरणों से सुरक्षा। डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव क्या है? जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। पॉल्यूशन में के कितने कारण हैं? एयर, वाटर, सॉइल, नोज, ऑल सभी। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं जो लगातार उपलब्ध रहे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या हैं जो समाप्त हो सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? संसाधनों को संतुलित करना। इकोनॉमिकल बैलेंस क्यों ज़रूरी है? जीव और पर्यावरण की स्थिरता। ये थे मेरे आज के थोड़े से ऊट पटांग लैंग्वेज के साथ बने हुए 200 क्वेश्चन। माफ़ करना, इंग्लिश नहीं आती है। मिलते हैं कल हिंदी वाले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।